हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। आज का जो टॉपिक अपना है वो मध्य पुरापाषाण काल है। इससे पहले जो उच्च निम्न पुरापाषाण काल है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उससे पहले ये पार्ट उसका ये मध्य पुरापाषाण काल है। इसके पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ जो उच्च पुरापाषाण काल की है या निम्न पुरापाषाण काल की है। अब निम्न पुरापाषाण काल के बाद मध्य पुरापाषाण काल की आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक एज। तो इसका जो पहले जो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, इसका जो टाइम पीरियड है, काल है, इसका समय है, तो वो समय है 50,000 से लेकर 40,000 के ईसा पूर्व के बीच का समय काल को मध्य पुरापाषाण काल नाम दिया गया है। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है बी एन बाडिया के द्वारा। किसके द्वारा? बी एन बाडिया के द्वारा क्या दिया गया है? इसका मध्य पुरापाषाण काल नाम दिया गया है। अब इसको मध्य पुरापाषाण काल नाम क्यों दिया गया है दोस्तों? वो मध्य पुरापाषाण काल इसके उपकरणों के आधार पर इसको जो नाम दिया गया है वो मध्य पुरापाषाण काल नाम दिया गया है। दूसरा इसका नाम जो के.डी. बनर्जी ने दिया है, दूसरा इसका नाम दिया है के.डी. बनर्जी ने, वो दिया है नेवासियन संस्कृति। नेवासियन संस्कृति इसलिए कहा गया है क्योंकि महाराष्ट्र का जो नेवासा है इसका सेंटर पॉइंट रहा है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपकरण मिले हुए हैं। इसलिए इसको उनके ज़्यादा उपकरण के आधारों पर इसको नेवासियन संस्कृति भी कहा गया है। ठीक है, तीसरी बात करूँ, इसका नाम फल्क संस्कृति भी मिलता है, सल्क संस्कृति भी मिलता है। तो फल्क संस्कृति इसलिए मिलता है क्योंकि फल्कों की प्रधानता है। फल्कों की प्रधानता होने के कारण हर एक उपकरण में जैसे फल्कों की प्रधानता होने के कारण क्या हुआ, इसका नाम फल्क संस्कृति दे दिया और इसी को सल्क संस्कृति भी कहा जाता है। अब इसकी बात करें दोस्तों कि इसके उपकरण क्या कहते हैं, इनके क्या है कि इनके औजार क्या क्या थे। तो इसके औजार सबसे पहले फलक। मैंने कहा आपसे फलक की प्रधानता के कारण ही इनको क्या कहा गया दोस्तों? फलक संस्कृति कहा गया। फलक संस्कृति में जैसे फलक जो ब्लेड, ठीक है। दूसरा था वो वेदनी था। वेदनी क्या था? पॉइंट्स था। जैसे ये पॉइंट्स, ये मार्कर है, इसका पॉइंट ए है, तो ऐसे ही पॉइंट द्वारा फेंक करें क्या करते थे, ये जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, तो पहला फलक उपकरण, दूसरा वेदनी को क्या है? पॉइंट्स। ठीक है, तीसरा वेदक बोरेर और चौथा खुरचनी आपने देखा हो। खुरचनी जो आजकल की जो जैसे गांव में लोग काम करते हैं खेती वगैरह, तो उसमें खुरपी रहती है, वो पतली, उसी टाइप की खुरचनी रहती है। ठीक है, तो ये चार इनके उपकरण मेन थे। मध्य पुरापाषाण काल के जो उपकरण थे, ये चार उपकरण क्या थे, ये टूल्स क्या थे, ये मेन टूल्स थे। ठीक है, तो इनका प्रयोग ज़्यादातर इनका प्रयोग किया जाता था क्या पर? मध्य पुरापाषाण काल के समय में। ठीक है, तो अब इनके जो पत्थर का उपयोग है, अब जी कौन से टाइप का पत्थर यूज़ करते थे? तो जो पैलियोलिथिक एज है यानी अपर पैलियोलिथिक यानी निम्न पुरापाषाण काल है, उसमें क्या है, उसमें क्वार्टरजाइट का पत्थर का प्रयोग होता था। कौन सा पत्थर होता था इसमें? क्वार्टरजाइट पत्थर का प्रयोग होता था। किसमें? निम्न पुरापाषाण काल में। मैंने शायद आपको नहीं बता पाया तो आप नोट कर लीजिए इसमें, क्योंकि निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थर का प्रयोग था, यानी जो पत्थर का जो प्रयोग होता था वो क्वार्टरजाइट पत्थरों का प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वार्टरजाइट को रिप्लेस कर दिया गया। क्वार्टरजाइट के पत्थर को क्या कर दिया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करके कौन से पत्थर को यूज़ किया गया यहाँ पे? चेस्पर, फ्लिंट और चैट, यानी चेस्पर, फ्लिंट और चैट, इन तीनों पत्थरों का क्या हुआ कि इन तीनों पत्थरों का बड़े लेवल पर क्या हुआ? प्रयोग हुआ। ठीक है, औजार कौन से थे? औजार मैंने बता दिया आपको, फलक, वेदनी और वेदक और खुरचनी। ठीक है, ब्लेड, पॉइंट्स, बोरेर और स्क्रैपर, ये उपकरण थे, ये टूल्स थे। लेकिन अगर पत्थरों के टाइप की बात करूं, प्रयोग यूज की, कौन सा प्रकार का पत्थर यूज हुआ था? तो कहाँ पे? चेस्पर, फ्लिंट और चैट, इन पत्थरों का यूज इन पत्थरों का यूज होता था। ठीक है, ये पत्थरों के प्रकार का यूज होता था। अब इसमें जो स्थान है कहाँ से ये पत्थर ज़्यादा मिले हैं, मतलब कहाँ से ये औजार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र में नेवासा से
महाराष्ट्र में नेवासा से मध्य प्रापाषाण कालीन काफ़ी औजार मिले हैं, काफ़ी उपकरण मिले हैं, इसलिए इसको नेवासियन संस्कृति कहा गया है। ठीक है, नेवासियन संस्कृति, इसके आधार पर नेवासियन संस्कृति मध्य प्रापाषाण काल को नाम दिया गया है। दूसरा बिहार की बात करूं तो बिहार में सिंह भूमि प्लस पलामू, सिंह भूमि और पलामू से मध्य प्रापाषाण काल के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। तीसरा बात करूँ चकिया, वाराणसी यूपी से चकिया, जहाँ वाराणसी में चकिया, और दूसरा मिर्ज़ापुर यूपी से, ये तो यूपी से कौन से स्थान है, चकिया और मिर्ज़ापुर। चौथा मैं बात करूँ एमपी से जो मध्य प्रदेश है अपना, मध्य प्रदेश से भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में है ना, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में, तो वहाँ से भी क्या मिला है, वहाँ से भी काफ़ी उपकरण देखने को मिलते हैं कसके मध्य प्रापाषाण काल के। चौथा गुजरात से सौराष्ट्र का और दक्षिण राजस्थान से का बागन, बैराज और कादमली घाटी से। ठीक है, तो ये मेन सेंटर है, कहाँ के मेन सेंटर है मध्य प्रापाषाण कालीन औजार के। अब ऐसा आप ये मत सोचना कि निम्न प्रापाषाण काल में भी आपको भीमबेटका देखने को मिलता है, तो भीमबेटका मध्य प्रापाषाण कालीन भी स्थल है और निम्न प्रापाषाण कालीन भी स्थल है। और भीमबेटका का जो मेन सेंटर है आप देखोगे तो मीसोलिथिक पीरियड में इसके बाद और आएगा, वो मीसोलिथिक पीरियड का ये मेन सेंटर है। ठीक है ना, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचना कि ये डबल बार आ गया है, तो जहाँ से उपकरण जैसे मिले हैं वो वैसे ही उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब और ये आप नोट करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मोस्तारी संस्कृति मध्य प्रापाषाण कालीन से क्या है, रिलेटेड है। मोस्तारी संस्कृति मध्य प्रापाषाण कालीन से रिलेटेड है। दूसरा संगावी पुरास्थल भी कहाँ से रिलेटेड है, संगावी पुरास्थल भी मध्य प्रापाषाण कालीन से संबंधित है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया हुआ है आपको, और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी से आप इसको ही आप देख लोगे तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।